किस्म खत्म हो गई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदावर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सफ़ेद हाथी, लोग मर रहे हैं और यूनियनें बांसुरियाँ बजा रही हैं, कुछ एहतजाज करने की कोशिश करती हैं, कुछ दावे करती हैं, कुछ कहती हैं कि हमने ये किया हुआ है, कुछ ये कहते हैं। लेकिन आज ये मौजू ही नहीं है मेरा। आज मौजू ये है कि आज कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में गवर्निंग बॉडी का एक इजलास होना था, उस 3 बजे होना था, वो अचानक वक्त तब्दील किया गया और वो 11 बजे हो गया। और मैं हैरान हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसलिए कि ये वो अफसरान है जो गरम लिहाफ छोड़ के कैसे बाहर आ गए। 3 बजे का टाइम रखा ही इसीलिए था कि आराम से सो के उठे जाएंगे और देखेंगे क्या है, लिखते पढ़ के आ जाएंगे, कुछ घुमाना होगा घुमा देंगे, कुछ करना होगा तो कर देंगे बाहर। यहाँ पर कुछ दावे किए गए थे, यूनियंस भी शोर करती हैं। वो जो एहतजाज करती हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करती हैं किसी की पगड़ी उछालना हो या उनको बेइज्जत करना हो, यानी कि अफसरान को, हमारे डीजी हो या सेक्रेटरी बल्दियात हो या वज़ीर बल्दियात हो या वज़ीर आला हो या गवर्नर हो या वज़ीर आज़म, इनको बाखबर करते हैं, इश्यूज़ बताते हैं। तो इसीलिए यूनियंस का काम भी यही है, अगर करना चाहिए। मेरे साथ बैठे हुए मज़दूर यूनियन फिर दिखाता हूँ। मतीन भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मज़दूर यूनियन के चेयरमैन हैं और पिछली दफ़ा मैंने कहा था घोस्ट है, तो आज ये ख़ुद पहले मुझसे पहले पहुंच गया था। अशफाक चिश्ती जनरल सेक्रेटरी मज़दूर यूनियन आज मुझसे पहले बैठे हुए और बड़े टाइट बैठे हुए हैं। अल्लाह रहम करे, इसका मतलब है कोई ख़बर अच्छी है। वास्केट भी आज धुली हुई है फर्स्ट क्लास। पहले मतीन भाई के पास जाता हूँ। यार तुम्हारा बाइकाट है, पीछे हो जाओ। हाँ तुम्हारा बाइकाट है। तो मतीन भाई यार, ये गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग आज होनी थी 3 बजे, वो 11 बजे हो गई। इसके पीछे क्या है, कुछ मालूमात हुई और नहीं हुई? तो इस गवर्निंग बॉडी का आज कुछ फ़ायदा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अफसरान और मुलाजमीन और कराची वालों को कुछ पहुंचने जा रहा है, या फिर वही गोलमाल है, खाया चाय बिस्किट और निकलो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। अजीज, बात असल ये है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है और हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हम इस वक्त जितने परेशान हमारे मुलाजमीन हैं, सैलरी के लिहाज से, पेंशन के लिहाज से, उनकी वाजिबात के लिहाज से, मेडिकल नहीं है समझे, तमाम परेशानियाँ मैं समझता हूँ शायद हम पे ही आन पड़ी है, हमारे मुलाजिम पे आन पड़ी है। हम समझे शायद दुनिया में कोई इतना दुखी नहीं जितना हम दुखी हैं समझे। अब ये भी है कि अल्लाह ताला का एक वक्त मुकर्रर होता है कि कितने दिन आदमी को उस तकलीफ़ में रखना, कितने दिन के बाद हाथ देनी है। तो आज इनका प्रोग्राम जो जीबी आज होनी थी, तो जीबी क्या नाम है 3 बजे का, पहले 11 बजे थी, फिर 3 बजे हुई। 11 बजे पता इसलिए चेंज हो गई कि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास क्या नाम है इनकी मीटिंग थी 11 बजे। तो उन्होंने कहा कि यार 11 वहाँ से हम जब फारिग होंगे 3 बजे यहाँ पे जीबी हम रख लेंगे। अब उसके अंदर फिर हुआ ये कि वो एकदम प्रोग्राम चेंज हो गया कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब की 11 बजे की जो जीबी वो उनकी मीटिंग थी, जिसमें तमाम ये अफसरान उसमें शामिल थे, तो वो कैंसिल हो गई समझे। वो कैंसिल हो गई तो इन्होंने, हमारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा ये उठाया कि समझे कि हम 11 बजे क्यों ना, जो कि ऑलरेडी हम 11 बजे के हम चला चुके हैं टेलर, तो वो टेलर के ऊपर ही हम 11 बजे क्यों ना कर दें। तो वो इस लिहाज से वो जीबी चूँकि उनकी कैंसिल हो गई थी वहाँ पे उनकी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी से, इसलिए उन्होंने 11 बजे, तो उन्होंने फिर रातों रात समझे तमाम जो भी अरकान थे, मेंबर थे गवर्निंग बॉडी के, उन सबको इतला दी कि भाई वो अब 11 बजे यहाँ पे जीबी है समझे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोरम का मसला आ रहा था, कुछ लोगों को पता चला, कुछ को नहीं। खैर मैं अपने इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि सारा ये सेटअप करते हैं समझे। उन्हें रातों रात समझे सब लोगों को बताया समझे 11 बजे जीबी है। कुछ ने कहा कि भाई हम तो 11 बजे कहीं और सेट हो चुके हैं समझे, तुम कैसे आएंगे। खैर उनको भी बना लिया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, क्योंकि अभी जो टाइम बज रहा है तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और जीबी तकरीबन क्या नाम है 11:45 बजे शुरू हुई और क्या नाम है 12:30 बजे ख़त्म भी हो गई। और मैं अल्लाह का शुक्र भी इस तरह भी अदा करता हूँ कि क्या नाम है उसमें बहुत सारे लोगों क्या क्या प्लान थे, मतलब हमें भी मिलना था पहले मिनिस्टर साहब से और दूसरी न्यूज़ को भी मिलना था मिनिस्टर साहब से समझे, लेकिन वो चूँकि टाइम ही चेंज हो गया था, वो तमाम मुलाकातें उस लिहाज से नहीं हो सकी जिस लिहाज से हम करना चाह रहे थे। अब ये कि वो जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि वो जीबी हो चुकी है। तो यहाँ पे मिनिस्टर साहब से बाहर ही मेरी मुलाकात हो गई थी और जब वो यहाँ से वापसी जा रहे थे संजय, तो उनसे कुछ अच्छी गुफ्तगू हुई है और जिसके उन्होंने यकीन दिलाया है हमें कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके हल हो जाएंगे समझे।
तो एक तो ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि हमने चार्टर के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इंशाल्लाह चार्टर का भी इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, आप फिक्र मत करें संजय। अच्छा, अब आ जाइए जीबी। आप ये अगर पूछते हैं कि जीबी के अंदर क्या एजेंडा क्या था, क्या उससे हमें कुछ मिलने जा रहा है या चाय बिस्किट था? हाँ, मैं यही सवाल मैं चाह रहा था कि आप मुझसे करें तो मैं उसका जवाब दूँ। आप बीच में मैंने खुद इसमें कर दिया, कंटिन्यूस हो गया। तो उसका एजेंडा असल में 10-12 आइटम उसके अंदर शामिल थे, और 10-12 आइटम बहुत बड़े बड़े आइटम थे, और इतने बड़े बड़े आइटम थे कि लोग उस पर हाथ रखते हुए डरते थे कि यार ये तो हम नहीं करेंगे। जैसे मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे अपना नासिर अब्बास के ज़माने के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर जो ऑक्शन हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ फिल्में चली थी समझे, तो वो ऑक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई जिसके जो प्लाट हैं, जिसके निकले हैं, क्या तो वो पैसे ले लें या अपने वो प्लाट ले लें समझे। तो उसमें से एक नाम है तकरीबन 9 अफराद ने जो कहा था कि नहीं हमें पैसे होता, हम इस चक्कर में पढ़ना ही चाहते हैं समझे। तो एक तो ये तय हुआ उन्हें पैसे दे दिए जाएँ, ईजीबी में तय हुआ। और जो 3 अफराद हैं, नहीं हम तो प्लाट ही लेंगे, उनको प्लाट दिए। बाकी जितने प्लाट उसमें से बचे हैं समझे, वो तकरीबन 30-35 के करीब प्लाट हैं, वो ऑक्शन हो जाएंगे समझे। और ऑक्शन के नतीजे में हमें उम्मीद है कि उसी ऑप्शन से हमें तकरीबन 56 करोड़ रुपए की उससे आमदनी है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो उसके ज़रिए से आ जाएगी। अब ये जीबी ने ये तय कर दिया, अब कोई मतलब इसमें हाई फाई नहीं है कि कोई इसके अंदर अपना है। और इंशाल्लाह ये ऑप्शन का अभी आप 10-15 दिन के अंदर अखबार में देख लेंगे कि ऑप्शन के अंदर आ जाए। और ऑप्शन कमेटी, दूसरा आइटम इसमें था ऑप्शन कमेटी का, क्यों ऑप्शन कमेटी भी वो ये बोले थे जब तक ये क्लियर नहीं होगा ऑप्शन दूसरा कैसे करें। तो वो भी क्लियर हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने बड़ा आसान फरमाया नबी के सदक़े में, भी अपने बीवी के सदक़े में। और अब वो जो ऑप्शन जो होगा वो कमेटी भी तय ने ऑप्शन की हो गई है कि कौन कमेटी करेगी। और वो भी 10 से 15 दिन के अंदर, जो मुझे बताया गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर अखबारत में आ जाएंगे कितने प्लॉट जो ऑप्शन होंगे। वो एक बड़ी उसके अंदर है। हाँ, एक और आइटम था जो कि मैं इसमें लिखना भूल गया था कि हमारे, ये मैं तीसरा आइटम बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ हमने जो पहले फ्लैट बनाए थे, और फ्लैट के अंदर दुकानें भी थी, फ्लैट भी थे जो हमारे पास खाली होकर हमारे पास मौजूद थे। और वो फ्लैट जो थे वो हमारे पास पड़े हुए थे, चूँकि कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था उसके बेचने का समझे, कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से वो भी उसके अंदर डाल दिया गया है। और अब वो फ्लैट भी वो एक नाम है वो ऑप्शन होंगे, और दुकानें भी जो उसके अंदर ऑप्शन होंगी, उससे भी एक अच्छी अमाउंट की उम्मीद है समझे। अब चौथा आइटम एक और था जिसके अंदर ये था कि 2 अरब की ग्रांट हम काफ़ी दिन से चला रहे थे लायबिलिटीज़ की। बल्कि आपको भी कई मरतबा हमने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही थी कि 2 अरब की ग्रांट हमारी लायबिलिटीज़ की हो चुकी है। हमारी लायबिलिटीज़ की मेडिकल की, उसके अंदर लोगों के करोड़ रुपए चढ़े हुए हैं, हमारे जो अपने जो रिटायर मुलाजिम हैं उनके करोड़ रुपए चढ़े हुए हैं समझे। एक पैसा नहीं मिल रहा है, कोई मारा फिर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे मर जाए तो कोई पैसा देने की तैयार नहीं है, कोई ऑपरेशन किसी का और तो पैसा देने के तैयार। बल्कि एक साहब बैठे हैं यहाँ पे जिनकी बीवी अस्पताल लियाकत हॉस्पिटल में पड़ी हुई है समझे, और यहाँ पे उसको पैसा देने के लिए पैसे नहीं है। ये बेचारा मारा फिर रहा समझे कि अल्लाह के वास्ते कहा तो मेरी बीवी को मार दो या मुझे पैसे दे दो, दोनों में से उसको भी पैसे देने के तैयार नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो कहें। तो अब एक ये उससे बात हुई है कि इसके ज़रिए से कि कोई ना कुछ आसरा हो जाएगा। और दूसरा फिर एक और क्या नाम है आइटम यहाँ पे हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे जो है पार्किंग प्लाजा सिविक सेंटर के अंदर ही बनाया जाएगा समझे। तो वो भी जीबी ने उसको जो है वो क्या नाम है उसकी इजाज़त दे दी है। तो अब वो जो मैं वो ग्रांट का मैं पूरा बताना भूल गया कि ग्रांट 2 अरब की जी हम पहले से भेज रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने फिर कहा था भाई अपनी जीबी से पहले ये कराओ तो फिर हम आपको कंसीडर करेंगे। अब जीबी में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जीबी ने कर दिया है, और मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितने अरकान जितने उसके मेंबरान हैं उनको मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी तकलीफ़ को महसूस करते हुए, हमारे दर्द को महसूस करते हुए, कराची शहर के लोगों के दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने जो है उसको एक नाम है एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने हमारे मज़दूरों से एक नाम है वो उसके अंदर हमदर्दी दिखाई, और कहा नहीं 2 अरब की ग्रांट हम देने के लिए तैयार है समझे, जो उनकी लाइबिलिटीज़ वो दे दें, जो जिसकी जो लाइबिलिटी वो दे दें। तो ख़ासतौर में इस 2 अरब के जो ग्रांट के हुई है उसका मैं ख़ास तौर पर मिनिस्टर साहब का और अरकान मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसमें डायरेक्टर जनरल DG को भी बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अपने केस को, देखो लड़ना एक हर एक की बस की बात नहीं है, जो केस लड़ता है कोर्ट में इधर उसकी एक स्किल होती है। तो जिस तरह उन्होंने पेश किया अपना केस जीबी के सामने, मिनिस्टर के सामने, तमाम अरकान पढ़े लिखे लोग हैं और काबिल लोग हैं, तो उन्होंने उनसे मनवाया कि देखो ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे तकलीफ़ है, लोगों को तकलीफ़ है, ये आपको करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 अरब की ग्रांट जो है जीबी ने मंजूर कर दी है समझे। इससे बड़ी कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं है समझे। ये मास्टर प्लान भी मांग लेते यार, मास्टर प्लान मांग लेते तो हाथ ही निकल जाता। मैं दूसरी भी आपको खुशखबरी ये दे दूँ कि जो आप मास्टर प्लान की कह रहे हैं, देखो ये मास्टर प्लान हमें ज़िंदगी भर नहीं देंगे,
इसलिए नहीं देंगे, ये सिंध गवर्नमेंट, सिंध प्रोविंस के ऊपर ये मास्टर प्लान बनाने का इनका इरादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक ये, लेकिन मैं पहले ही शुक्रिया इस बात का अदा कर दूँ, उन्होंने मतलब मास्टर प्लान तो मैं नहीं दिया, लेकिन जीबी के अंदर ये इन्होंने तय कर दिया कि DUPD जो कि DPUD जो है वो इन्होंने जीबी ने आज मंजूर कर दिया, जो कि हमारा पुराना मुतालबा, बल्कि हमारा कोर्ट के अंदर भी ये केस था कि मास्टर प्लान में दिया जाए, तो उन्होंने आधा काट के DPUD हमें दे दिया है और उसके अंदर बल्कि मंजूर के कर दिया। अब ये चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी समरी, अब उनके लिए आसानी हो जाएगा कि चूँकि जीबी के थ्रू हो गई है, अब हमारे आसानी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि महीने भर के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मतीन भाई ने तो आज बड़ी अच्छी चीज़ है। जी भी सोच रहा था कि आएगी गवर्निंग बॉडी और वो खाए पिएगी और ऐसी टेस्ट करेगी और निकल जाएगी, टोपी ड्रामा होगा, और भाई ये लोग चीख रहे होंगे राहदारी में आवे आवे जावे जावे। भाई साहब वालेकुम, मैं नारा नहीं लगाता पाक फौज जिंदाबाद है, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, इसलिए मुनाफिक नहीं हूँ। अगर आप पाक फौज से मोहब्बत करते हो और उसको अपनी फ़ौज समझते हो तो दिल में होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए, ये मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद। सर एक मिनट नहीं सर, नहीं सवाल तो सुन लेना। अभी तो ये जीबी ने दिए इसको। ये मुझे बताएं, आपके 70 फोर्सेस के लोग गेट पे खड़े हैं, उनको लात पड़ रही है तो मैं आप कैसे नारा लगाओगे पाक फौज जिंदाबाद, जब उनके रिटायर मुलाजमीन अपने तो हैं मर रहे हैं, रिटायर मुलाजमीन फोर्सेस का भी जुलूस निकाल दो तो फिर पाक फौज का नारा हम कैसे लगाए जिंदाबाद? यार मुनाफिकत नहीं है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज बनी सिर्फ स्पेशली इस पाकिस्तान में उनके लिए बनी जो हकदार थे, और पाक फ़ौज को बनाया ही इसीलिए गया कि इस वक्त ज़रूरत थी पाकिस्तान की जी। तो जितना हक पाक फ़ौज का बनता है शायद किसी और का नहीं बनता। तो फिर हम उसको रगड़ रहे हैं। हाँ नहीं, रगड़ नहीं रहे, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर जो है ये क्वालिटी हो गई कि वो कानून भी पास हो गया, सब कुछ हो गया और कानून बन भी गया जी, जो कि बहुत तकलीफ दे वाली बात है। ऐसा और फौजियों को भी हक़ बनता है, उनके हक़ जो है नहीं दिया जाता उन लोगों को। ये ज़्यादती हुई है, ज़्यादा ऐसा नहीं करने। अब 6 साल हो गए उनको जी। तो वो बात ही नहीं कर, मैं अपने सिक्योरिटी वालों की बात करूँ। वो आर्मी चीफ तो हमारा कहीं नहीं जा रहा, ये कोई भगा भी नहीं सकता था, इसलिए कि पूरी दुनिया काँप रही है उससे। वो बात ही करना बेकार है, वरना हम सो नहीं सकते थे अगर वो घर चला जाता तो, या हमारी फ़ौज सो जाती, डब्बू खेलने लगती तो हम सो भी नहीं रहे होते, वो हिंदुओं में इंडिया वाले खा जा चुके होते। मुझे ये बताइए, हमारे जो सिक्योरिटी के 70 जो यहाँ हैं उनको जो आप रगड़ लो यार, और आप लोग खामोश हो कि उसका क्या होगा? वो भी तो सिक्योरिटी वाले फोर्सेस के लोग हैं ना, इसलिए लाए थे कि हमारी हिफाजत करेंगे इमारत की, उनको भी आप खड़े लाइन लगा रहे हो। सर ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कहाँ से। अब उनके साथ ये नुकसान हो गया, उनका रीहायरिंग केस नहीं हो रहा, और ना गवर्नमेंट रीहायरिंग करने केस में नज़र आती है कि इनका रीहायरिंग किया जाए। इसलिए मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। उन तमाम जो लोग यहाँ फ़ौज के लोग आए हुए हैं, दूसरे लोग आए हुए हैं जिनकी रीहायरिंग नहीं हो रही, ये मैं इदारा तरक्यात के DG साहब से दरख्वास्त भी करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई जो लोग आए हैं रीहायरिंग कर दिए जाए, ताकि जो लोग रोज़गार पर लगे हैं। 20,000 में घर नहीं चलता, 20,000 में किचन नहीं चलता, लेकिन अब 20,000 लेके वो खुश होते हैं जब मेरी नौकरी है। अब ऐसा नहीं किया जाए, उनके हक़ में उन पर डाका डाला जाए और उनको रीहायरिंग ना किया जाए। इदारा तरक्यात DG साहब देख लें, सुन लें, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जो है रीहायरिंग केस का जो जायज़ बनते हैं उनको दे दिया जाए। कमाल है भाई, आज ये खुश है ना, इसलिए अच्छा बोल रहा, कसम खुदा की, वरना ये पड़क चौड़ा यार और मज़ा आता खेलने में। लेकिन मैं भी खामोश हूँ कि मतीन भाई ने अच्छी खबर दे दी, चेयरमैन मजदूर यूनियन ने, और तो जनरल सेक्रेटरी खामोश इसलिए है कि खबर अच्छी आ गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बैंकों में आप सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड रखते हो, फिर खबर आती है कि वो माल लेके फ़रार हो गए, इसीलिए आप फोर्सेस के बंदे रखते हो जिनका ईमान ताज़ा होता है रिटायरमेंट के बाद भी, और वो हिफाजत करते हैं। इसीलिए KDA में उनको रखा गया था, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कि वो यहाँ पे कुछ है कि पैकिंग होगी और वो निमट भी लेंगे। लेकिन अफसोस है कि हम फिर कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, और उनके लोगों को भी हम फिर इज़्ज़त नहीं देते। अगर आप रीहायरिंग नहीं कर सकते, उसको कर सकते हो, कानून में मौजूद है यार, और गुंजाइश भी निकाली जा सकती है फोर्सेस के बंदों के लिए, जिन पे आप एतमाद करके अपने इदारे को महफूज कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ों पे वो कंट्रोल कर लेंगे। बहरहाल चेयरमैन मजदूर यूनियन मतीन भाई यकीनन एफर्ट्स लेंगे, जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती भी लेंगे। अब ज़रा तुम पीछे जाओ यार, बताऊँ, मैंने इनको तो रोका है
कि यहाँ पे एक इजलास हो रहा था गवर्निंग बॉडी के इजलास के बाद मज़दूर यूनियन का, तो मेरे सारे कुलीग्स यहाँ बैठे हुए, इनका इजलास चल रहा था, मैंने इनको रोका और मैं तो इनके ऊपर चढ़ाई करने आया था यार कि आप लोग को मुजाहरा वजारा करना चाहिए, तो आप लोग तो अपनी ठंडी मशीन या कमरे में बैठे हुए ठंडे और यहाँ मीटिंग कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? आपको तो नीचे होना चाहिए था, शोर शराबा 3 बज रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं साहब वो ऐसा हुआ, फिर तफसील मतीन भाई ने ख़ुद बता दी, लेकिन ये इन्होंने इजलास रोक के मुझे टाइम दिया, क्योंकि अच्छी खबर है, ये लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने जो जद्दोजहद की थी और GGKDA समी सिद्दीकी के ज़माने में सब लीज का नीचे मसला हुआ था, मतीन भाई ने शोर किया था, वो भी इन्होंने अभी मुझे नहीं बताया, लेकिन क्योंकि 10 एजेंडे में 10 चीज़ें थी, इन्होंने 4 ही बताई, लेकिन 4 ही बड़ी बता दी हैं। तो ये सब लीज वाला ही मसला हल हो गया है। तो मज़दूर यूनियन को एक और कामयाबी हासिल हुई और यकीनन इनकी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए वज़ीर बल्दियात ने कहा है अल्लाह करे वो मंजूर हो जाए, इसलिए कि वो मेरे 1 से 5 वाले 10 वाले उनका गुजारा हो जाएगा जो 20 तारीख को फ़कीर होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते और उनका हाथ यूँ होता है। तो सरकारी मुलाजिम का अगर हाथ ये 1 से 5 वाले का, लेकिन खैर अच्छा है, 1 से 5 वाले का अच्छा है, तुम्हारा हाथ यूँ है ना, सोते तो हो, 17, 18, 19, 20 वाले नैब एंटी करप्शन से भागते फिर रहे हैं। आधा बर्स।